Hello everyone, welcome back to Speakeasy. I am Muskan and today we are going to learn the present simple areas continuous. The simple present is for habits, facts and routines. तो जो simple present होता है tense, वो किस चीज़ के लिए होता है? Facts के लिए होता है, habits के लिए होता है, facts के लिए होता है और routines के लिए होता है. तो habits तो आपको पता ही है, आदतें, facts जो नॉर्मल बेसिकली जनरल रूल्स होते हैं वगैरह, और routine मतलब टाइम टेबल. ठीक है. The simple present tense is a foundational element of English grammar. तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो एक फाउंडेशनल एलिमेंट है किसका? इंग्लिश ग्रामर का. यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैबिचुअल. और हैबिचुअल क्या है आपको आगे जाके पता चलेगा यहाँ पे. फैक्ट्स दैट आर यूनिवर्सली ट्रू एंड शेड्यूल्ड इवेंट्स. तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो एक फाउंडेशनल एलिमेंट है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, जो कि यूज होता है डिस्क्राइब ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कि हैबिचुअल है और कुछ ऐसे फैक्ट जो कि यूजुअली जनरली यूनिवर्सली होता है. शेड्यूल इवेंट वो भी आपको आंसर पूछेंगे क्या है. इट सिग्निफाइज रेगुलरिटी एंड परमानेंस रेदर दैन एक्शन अकरिंग एट दिस वेरी मोमेंट. तो जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? रेगुलरिटी को और परमानेंस को, कि जो हमेशा होते रहता है और ये जो बार बार होता है, ना कि उस चीज़ को, ऐसे एक्शन को जो कि उस टाइम पे हो रहा है. ठीक है. अब हम जानेंगे कि हैबिचुअल एक्शन क्या होता है. तो हैबिचुअल एक्शन वो एक्शन होते हैं एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली, रिपीटेडली और एज अ रूटीन. तो हैबिचुअल एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो कि रोज़ होता है, बार बार होता है और एक रूटीन की तरह होता है. मतलब रूटीन जैसे टाइम टेबल, आप कितना जो उठते हो, आप रोज़ एक ही टाइम पर उठते हो तो आपका रूटीन आपको पता ही होगा, उस चीज़ को ये डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग. तो मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता हूँ. तो ये क्या हुआ? रूटीन हुआ. रिपीटेडली भी हो गया क्योंकि बार बार हो रहा है और रेगुलरली बोलो कि होते रहते हैं, उसको बोलेंगे हम हैबिचुअल एक्शन. या फिर याद रखना क्योंकि आगे इसके और भी कॉन्सेप्ट है. जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स. स्टेटमेंट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू साइंटिफिक फैक्ट्स. तो जनरल ट्रूथ्स क्या और ट्रूथ्स और फैक्ट क्या होते हैं? जो ऑलवेज ट्रू होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं और जनरल ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो कि आप बेसिकली अपने इन्वायरमेंट में देखते ही होंगे, नोटिस करते ही होंगे. इसका मतलब होता है एग्जाम्पल. सन राइजेस इन द ईस्ट. ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि सन ईस्ट से निकलता है. ऐसा कोई वैसे निकल जा रहा नहीं. तो एक जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, जो कि हमेशा सही होता है. मतलब ये तीनों है. ओके. अब हम आएंगे शेड्यूल्ड इवेंट्स पे कि अब शेड्यूल्ड इवेंट्स क्या होते हैं? एक्शंस दैट आर अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और शेड्यूल. तो शेड्यूल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि एक पार्ट होता है फिक्स टाइम टेबल का और शेड्यूल का. लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट और सिनेमा शोज. इसका एग्जांपल जैसे कि द ट्रेन डिपार्ट्स एट 7 AM. कि जो ट्रेन है वो 7 बजे रवाना हो जाती है. तो ये क्या है? एक फिक्स टाइम टेबल है, शेड्यूल है, इसी बोलते हैं शेड्यूल्ड इवेंट्स. अब हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट इन एक्शन एवरीडे सिनेरियोस. ठीक है. तो हम देखेंगे डेली रूटीन. सी वेक्स अप एट 6 AM एवरी डे. तो क्या है? हर कोई हर रोज उठता है 6 बजे. तो क्या है? डेली रूटीन है. तो इसी को बोलते हैं डेली रूटीन. जनरल ट्रूथ्स. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. का साइंटिफिक फैक्ट. तो सबको पता है, 8th 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाता है. शेड्यूल्ड इवेंट. द मूवी स्टार्ट्स एट 8 PM. पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल. तो ये शेड्यूल्ड इवेंट पे आ गए क्योंकि जो मूवी है वो कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 8 बजे. तो ये फिक्स टाइम टेबल भी हो गया. वर्क इवेंट तो उसी होता है शेड्यूल्ड इवेंट. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है किसको डिस्क्राइब करता है? जो अभी क्या हो रहा है उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट आर ऑनगोइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और एक्शंस दैट आर इनकमिंग. तो जो
कंटिन्यूस टेंस होते हैं वो ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो अभी हो रहा हो, जब हम बोल रहे हैं उसी समय वो हो रहा हो तो उसको डिस्क्राइब करता है, और ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि क्या है, टेम्पररी है। अब हम जानेंगे कि एक्शन इन प्रोग्रेस क्या होता है। ठीक, अब हम जानेंगे कि एक्शन इन प्रोग्रेस क्या होता है। तो एक्शन इन प्रोग्रेस वो एक्शन होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं जो क्या अभी हो रहा है, एट द एग्जैक्ट ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उसी टाइम वो हो रहा है तो उस चीज़ को बोलेंगे एक्शन इन प्रोग्रेस। आई एम टीचिंग अ लेसन नाउ, कि मैं अभी एक लेसन पढ़ा रही हूँ। मैं एक लेसन पढ़ा रही हूँ, तो वो एक वर्ड है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जानेंगे कि टेम्परेरी सिचुएशंस क्या होते हैं। तो टेम्परेरी सिचुएशन क्या होता है हम देखिए, एक्शंस दैट आर हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम बट माइट नॉट बी ऑनगोइंग एट दिस प्रीशियस टाइम। तो जो टेम्परेरी सिचुएशंस होते हैं वो ऐसे एक्शन होते हैं कि जो अभी भले ही हो रहा हो लेकिन हो सकता है कि वो आगे ना हो, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे टेम्परेरी सिचुएशंस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, ही इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ, कि वो इस महीने अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद ना करे, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे टेम्परेरी सिचुएशन। अब हम जानेंगे कि डेवलपमेंट ट्रेंड्स क्या होते हैं। यूज फॉर चेंजेस और डेवलपमेंट्स दैट आर इन प्रोग्रेस। तो डेवलपिंग ट्रेंड्स वो होते हैं, वैसे चेंजेस होते हैं जो हमारे भले के लिए हो रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस के लिए हो। आप भी तो फर्स्ट क्लास में पढ़ते होंगे, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप बहुत आगे आ गए होंगे, 10th 9th में आ गए होंगे, तो क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, आपके अच्छे के लिए चेंजेस हो रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं डेवलपिंग ट्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली, कि जो मौसम में क्लाइमेट है वो बहुत जल्दी बदल रहा है, उसी बोलते हैं कि बदलना तो अच्छी बात है, बदलते रहना चाहिए, उसी बोलते हैं डेवलपिंग ट्रेंड्स। ठीक है, हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन एक्शंस लैंग्वेज सिचुएशंस। तो करंट एक्टिविटी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इतने तो हम जानते ही हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड राइट नाउ, तो जो बच्चे हैं वो भी बाहर खेल रहे हैं, तो कब खेल रहे हैं, जब मैं बोल रही हूँ तभी खेल रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं करंट एक्टिविटी। जब हम बोल रहे हैं उसी टाइम वो चीज़ हो रहा हो तो उसको बोलेंगे करंट एक्टिविटी। अब हम जानेंगे टेम्परेरी स्टेट। टेम्परेरी स्टेट क्या होता है। वी आर लिविंग इन आर रेंटेड अपार्टमेंट दिस ईयर, तो हो सकता है कि हम अगले महीने ना रहें या फिर कुछ टाइम बाद ही छोड़ दें, तो क्या वो एक टेम्परेरी स्टेट हुआ। दिस सिचुएशन इज़ नॉट परमानेंट, कि जो स्टेटमेंट है वो परमानेंट नहीं है, उसे बोलते हैं टेम्परेरी स्टेट। हम जानेंगे एनहांस और क्रिटिसिज्म। एनहांस और क्रिटिसिज्म से तो आपको पता चल गया होगा, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, कि वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते ही रहता है। तो क्या वो किसी को गुस्सा आपका दोस्त बार एक ही चीज़ के बारे में आपको कंप्लेन करता रहा, तो आपका क्या गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, और बेसिस पे आते हैं। और ये यूज विथ ऑलवेज टू एक्सप्रेस इरिटेशन। जब ऑलवेज हमेशा यूज हो जाता है तो किस चीज़ के लिए वो यूज होता है, कि अपनी इरिटेशन को बैठाने के लिए, जो इरिटेट हो गया उस चीज़ को मतलब दिखाने के लिए। Comparing and discussing. When to choose which. The key to mastering these tenses lies in recognizing the text. ठीक है? Is it fact, habit or an ongoing action? हम देखिए जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी का समराइज करके हमें दे दिया है, तो हम उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। Regularity describes actions that occur habitually or as routine. तो जो रेगुलरिटी होता है वो उस ऐसे काम को, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि क्या है, हैबिचुअल हो और या फिर एक रूटीन के जैसा है। रूटीन मतलब टाइम टेबल। आई स्टडी एवरी नाइट, कि मैं हर रात पढ़ती हूँ। हर रात पढ़ती हूँ, तो क्या एक हैबिट टाइप है, हैबिचुअल एक्शन है जो बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और एक रूटीन भी है, टाइम टेबल भी है, क्योंकि ये बोल रही है क्या कि मैं हर रात पढ़ती हूँ, तो ये एक रूटीन टाइम टेबल हुआ है। हम देखिए फैक्ट्स।
स्टेट्स जनरल ट्रूथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स। जो फैक्ट्स होते हैं वो किस चीज़ को दर्शाते हैं, जो जनरल ट्रूथ्स में, साइंटिफिक फैक्ट्स में उस चीज़ को दिखाते हैं। वाटर फिजिक्स एंड जियोलॉजी साइंसेस, ये सबको पता है, हम पढ़ते आए हैं कि जो वाटर है वो फ्रीज हो जाते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस पर। अब हम देखेंगे शेड्यूल्ड इवेंट्स refers to on फिक्स टाइम टेबल। तो जो शेड्यूल इवेंट होता है वो किस चीज़ को रिफर करता है, फिक्स टाइम टेबल को। द बस लीव्स एट 9 AM, कि जो बस है वो 9 बजे रवाना हो जाती है। तो ये फिक्स टाइम टेबल है कि उसी टाइम को रवाना होती है, उसी को हम बोलते हैं फिक्स टाइम टेबल। अब हम जानेंगे ऑनगोइंग एक्शन। डिस्क्राइब्स एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ऑन इंटरव्यू। तो ये ऑनगोइंग एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो उसी टाइम पे हो रहे हो जब हम बोल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ाते के साथ बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसी टाइम वो हो रहा है, उसी को बोलते हैं ऑनगोइंग एक्शन। या फिर उन एक्शन को जो टेम्पररी है, हो सकता है कि आप अभी पढ़ रहे हो या फिर कुछ टाइम बाद आप कुछ और कर रहे हो, उसी को बोलते हैं टेम्पररी एक्शन। आई एम स्टडिंग नाउ, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये ना पढ़े, कुछ और काम करे अपना, उसी को बोलते हैं ऑनगोइंग एक्शन। टेम्पररी चेंजेस highlights actions or situations that are not permanent। तो टेम्पररी चेंजेस बेसिकली इसी के तरह है कि ऐसे एक्शन और सिचुएशन को हाईलाइट करते हैं जो परमानेंट नहीं है। द वेदर इज गेटिंग हॉट, कि जो वेदर है वो गर्म होते जा रहा है, तो हो सकता है अचानक से कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए, हमें क्या पता, तो उस चीज़ को बोलते हैं टेम्पररी चेंजेस, कि अचानक से कुछ भी हो गया, बदल गया। प्लान फ्यूचर एक्शन, ये थोड़ा नियम है, ये हमने नहीं पढ़ा है अभी, इसको ध्यान से देखना। यूज फॉर डेफिनेट टेंस इन द नियर ऑफ फ्यूचर, तो ऐसे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो हम फ्यूचर के लिए सोच के रखे हैं कि मैं कुछ टाइम बाद ये करूँगा, मतलब थोड़ा उसका जो पीरियड हो टाइम का वो कम हो, टाइम को जो फ्यूचर में मतलब होने वाला, करने वाले हैं हम, उसको दर्शाता है। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद होने वाला है उसका नहीं करेगा, ये जो थोड़ी छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो होगा उसको ये रिप्रेजेंट करता है। वी आर मीटिंग देम टुमारो, कि हम उनसे कल मिलने वाले हैं, कि मिलने वाले हैं। तो एक फ्यूचर हुई या फ्यूचर टेंस आपको पता समझ में नहीं होगा। अब हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम, जो हर कोई करता है उसको कैसे हटा सकते हैं ताकि हम ना करें। इवन एडवांस लर्नर्स मेक मिस्टेक्स विद दीज टेंसेस, तो जो एडवांस लर्नर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीख के रखते हैं वो भी कभी कभी इन चीज़ों में मिस्टेक कर देते हैं, वो हमें नहीं करना है। स्टेट वर्ब्स लाइक लीव, लव, हेट डिस्क्राइब्स स्टेट्स नॉट एक्शंस। जो नो, लीव, लव, हेट एक्शन होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो इसको डिस्क्राइब करते हैं स्टेट को, एक्शन नहीं है, कोई काम तो नहीं है, एक्शन तो नहीं है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट और कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ आई एम नोइंग द आंसर, तो क्या ये सही है? सुनने में ही गलत लग रहा है, तो ये सही नहीं है। करेक्ट क्या होगा? आई नो द आंसर, कि मैं आंसर जानती हूँ। आई एम नोइंग द आंसर तो कुछ है ही नहीं, गलत है कितना। ओवर जनरलाइजेशन यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर हैबिचुअल एक्शन, तो ये क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कभी कभी होता है कि हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं उसमें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू वर्क एवरी डे, होता है कभी कभी हम बोल देते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, हमें वो नहीं बोलना है। उसका सही क्या होगा? आई गो टू वर्क एवरी डे, मतलब जो हैबिचुअल एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस के साथ नहीं लगेगा, सिंपल प्रेजेंट के साथ लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो टू बी वर्ड है वो भूल ही जाते हैं लगाना, होता होगा आपके साथ भी। फॉरगेटिंग द ऑक्सिलरी वर्ड्स, तो ऑक्सिलरी वर्ड्स क्या है आपको पता ही होगा, अगर आपने वर्ड पढ़ा है तो ऑक्सिलरी वर्ड हम हेल्पिंग वर्ड को ही बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। हेल्पिंग वर्ड्स का ही दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ड्स। टू बी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टू बी वर्ब जो है वो लगता ही है। अगर मैं बोलूँ सी कुकिंग डिनर, तो ये गलत है, सुनने में ही गलत लग रहा है। अगर मैं बोलूँ सी इज कुकिंग डिनर,
तो ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस में तो हमेशा लगता है, लेकिन कुछ कुछ होता है कि हम भूल जाते हैं, कभी कभी बोलते बोलते भी हम भूल जाते हैं, लेकिन उसमें हमें नहीं बोलना है, लगाना है। अब ये चीज़ जो है वो आपके लिए है, आपको करना है और कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो बस वे टू सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग इज थ्रू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कोई चीज़ कैसे सीखोगे? पे अटेंशन टू कॉन्सेप्ट एंड वर्ब्स टाइप। तो पहला क्या है? आइडेंटिफाई द टेंसेस, रीड सेंटेंसेस एंड डिटरमाइन वेदर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड इन वर्ब। गूगल से आप निकाल सकते हो बहुत सारे, मतलब जितना आपको निकालना है, और फिर देखना है कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और अगर है तो क्यों है। दूसरा हम देखेंगे क्रिएट सेंटेंसेस, हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, 5 बनाने हैं, और सबके लिए डिस्क्राइब करना है आपको आपका डेली रूटीन, करंट एक्टिविटीज़ और जनरल ट्रूथ्स, ये भी आपको करना है। और रोल प्ले, इमेजिन अ शॉर्ट कन्वर्सेशन प्लेसिंग ऑन यूजिंग बोथ टेंसेस एप्रोप्रिएटली। तो आपको एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन बनाना है और उसमें आपको देखना है, आपको दोनों टेंसेस को यूज़ करना है, ठीक है। डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग नाउ एंड व्हाट यू यूजुअली डू। उसमें आपको बताना है कि आप हमेशा क्या करते हैं और अभी क्या कर रहे हैं।